नमस्कार मित्रों, पौराणिक इतिहास के पात्रों में आज हम बात करेंगे रावण के बारे में। चौथे देवासुर संग्राम में इंद्र ने फिर यक्षों से सहायता मांगी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया, किंतु एक दल ने इंद्र की सहायता की। यही लोग आगे चल के रक्ष माने गए और बाद में राक्षस कहलाए। भीषण युद्ध हुआ जिसमें तारक मारा गया, असुरों की शक्ति तोड़ दी गई। यक्षों का व्यापारी कुल था, उन्होंने युद्ध में इंद्र की मदद की थी, इसलिए वे रक्ष और बाद में राक्षस कहलाए। किंतु राक्षस कश्मीर में सिमट कर नहीं रह सकते थे, अन्य गणों को मिलाकर वे शक्तिशाली भी हो उठे थे। उन्होंने फैलना आरंभ किया। यक्षों का व्यापार उत्तर मध्य भारत और पूर्व भारत से पूर्वी दक्षिण भारत में फैलता जा रहा था। राक्षसों ने पश्चिम से पैर पसारने प्रारंभ किए और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अपनी बस्तियां स्थापित की। उधर पूर्व में मनु ने मानव कुल, जिसमें यक्ष, देव और नाग प्रजातियां सब सम्मिलित थीं, की स्थापना की और उन्हें नए विचार और नियम दिए थे। दोनों में टक्कर हुई और राक्षसों को उत्तर भारत छोड़कर नीचे उतरना पड़ा। वहां वे पणिजनों और हेहयों की देखा देखी समुद्र शक्ति भी बन गए। इसमें भी वे सबसे आगे निकल गए और सर्व प्रमुख सागरिक व्यापारी बन गए। पणिजन भी इनसे सामान क्रय करके ईरान, इराक और मिस्र में बेचते थे। सबसे पुराने सभ्य यक्ष कुल के अंग होने, विशाल डीलडौल वाले, जन्म से ही संग्राम में प्रवृत्त और अथक परिश्रमी होने के कारण गोमंतक के नीचे का पूरा समुद्र तट इनका हो गया। लगभग 2000 ईसा पूर्व में 3 भाइयों माली, सुमाली और माल्यवान के नेतृत्व में राक्षस प्रचंड हो उठे। उन्होंने भारत के दक्षिण पश्चिम छोर के एक उपजाऊ द्वीप, जिसे यक्ष भाषा में लंका कहते थे, के त्रिकुट पर्वत पर अपना दुर्ग बसाया, जो बाद में स्वर्ण लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पश्चिम की समुद्री शक्तियों ने इंद्र को साथ लेकर राक्षसों पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें मुंह की खानी पड़ी और वे हार कर लौट गए। नारद को मध्य भारत के यक्षों और पूर्वी दक्षिणी भारत के नाग राज्यों के पास भेजा गया और राक्षसों के भय से अवगत कराया गया। लगभग सारे भारत के राज्यों ने मिलकर लंका को घेर लिया। माली युद्ध में मारा गया। सुमाली और माल्यवान बचे खुचे साथियों को लेकर नौकाओं में पश्चिम की ओर भाग गए। लंका को तोड़ फोड़ कर नेस्त नाबूद कर दिया गया। सुमाली की नौकाएं बहती हुई कुश द्वीप के पूर्वी तट पर जा लगी, जो आज की तारीख में अफ्रीकी महाद्वीप कहलाता है। यह भाग ऊंट के कुबड़ की भांति पूर्व को निकला प्रदेश है, जो इराक और अरब से भी अधिक भारत के पास है। वहां उसने बस्ती बसाई, जिसका नाम सोमाली भूमि और आज सोमाली लैंड कहा जाता है। कुछ साल बाद राक्षसों का काफिला नाव पर सवार होकर वापस घर लौटा। निर्जन तट पर उतरकर उन्होंने घूम फिरकर टोह लेना आरंभ किया। आते जाते साथियों से उन्होंने जानकारी ली। लंका का नाम सब भूल चुके थे। मानव साम्राज्य समाप्त हो गए थे। विभिन्न कुलों के छोटे छोटे राज्य बचे थे। कश्यप मेरु की तीसरी धनु से निकली दानव जनजाति थी। उसके एक दल ने पश्चिम की ओर जाकर एक विशाल नदी के तट बसाए थे और उसे दानव नदी का नाम दिया था, जिसे अब डैन्यूब रिवर कहते हैं। यक्ष प्रजाति का मुख्य कुल यक्ष भी पहले जैसा सबल नहीं रहा था। वह पूर्व की ओर फैलता जा रहा था। उसका एक कुल भोट भ्रानमा था। भोट ने भूटान बसाया और भ्रानमा ने अराकांत योमा और पीगू योमा पार करके भ्रानमा, जिसे बाद में बर्मा और अब म्यांमार कहते हैं, को बसाया। एक वीर यक्ष मलय ने नीचे उतरकर मलयूर, जिसे अब मलेशिया कहते हैं, बसाया। बाकी भारत में नागों के छोटे छोटे राज्य फैले हुए थे। साथ ही द्वीप समूह इंडोनेशिया में भी उनका प्रभुत्व था। राक्षसों को शक्ति सुदृढ़ बनाने का बड़ा अच्छा अवसर लगा। अपने पुराने साथियों को एकत्र करना था और नई भर्ती करनी थी। पुत्री कैकेसी युवती हो चली थी, अतीव सुंदरी थी। विवाह करके उसका दायित्व से भी मुक्त होना था।
प्रथम धार्मिक क्रांति के समय महर्षि पुलत्स्य ने अन्य जनजातियों को मानव धर्म सिखाने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने विदर्भ में अपना आश्रम स्थापित किया था। पुलस्त्य ऋषि के देहांत के बाद जो भी उनकी गद्दी पर बैठा उसको पुलस्त्य ही कहा गया। इस समय के पुलस्त्य महर्षि विश्वा थे, जिनकी विद्वता की तूती संपूर्ण देश में व्याप्त थी। वे प्रखर सूर्य के समान चमक रहे थे। उनका विवाह महर्षि भारद्वाज की यक्ष शिष्या से हुआ था। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम वैश्रवण रखा गया। यक्ष माता का देहांत जल्दी हो गया। सुमाली को सूझा कि क्यों न कैकेसी का विवाह महर्षि से कर दिया जाए। इससे मानव और यक्ष दोनों कुलों से संबंध हो जाएगा और कैकेसी के जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वह महर्षि की प्रखर मेधा का होगा। सुमाली ने कैकेसी को अकेले आश्रम में भेजा और स्वयं बाहर छिप गया। महर्षि को उसके सौंदर्य ने मुग्ध किया। छोटे बच्चे को पालने की समस्या भी थी। उन्होंने साक्षात्कार में पाया कि युवती सर्वगुण संपन्न है और वैश्रवण को अपने बेटे के समान पालेगी। वे विवाह को सहमत हो गए। सुमाली प्रसन्न होकर अपनी शक्ति सुगठित करने में लग गया। कैकेसी ने वैश्रवण को बड़े प्यार से पाला। उसकी एक ही तीव्र लालसा थी कि उसके जैसा खुद का भी एक पुत्र हो। उसकी इच्छा जल्द पूरी हुई और उसने पुत्र रत्न को जन्म दिया। पुत्र के नामकरण संस्कार पर महर्षि ने कैकेसी से पूछा, बोलो इसका क्या नाम रखा जाए। कैकेसी ने उत्तर दिया, रावण। रावण तो यक्ष भाषा में राजा को कहते हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ यह राजाधिराज बने, ऐसा कि न भूतो न भविष्यति। रावण के जन्म के 2 वर्ष बाद कुंभकर्ण पैदा हुआ। फिर विभीषण धरती पर आया और वह सौम्य स्वभाव वाला था। अंत में पुत्री की उत्पत्ति हुई जिसका नाम शूर्पणखा रखा गया। वह अतीव सुंदर कैकेसी की प्रतिरूप थी। सब बच्चे पिता के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने लगे। कुछ वर्ष पश्चात वैश्रवण की शिक्षा और व्यवहारिका पूरी हो गई। वह हिमालय से विदर्भ लौटकर पिता से मिला और अब तक किए कार्य का विवरण दिया। उसने सारे भारत की यात्रा की। वह हिमालय में अलकापुरी में पहुंचा और फिर से प्राचीन यक्ष शक्ति को संगठित किया। पर्वतों में सोना निकालने का कार्य किया। देश विदेश में जाकर व्यापार किया। नौकाओं से भी व्यापार किया। सागवान अथवा काष्ठ की नौकाएं बनाकर बेचनी प्रारंभ की। काष्ठ ढूंढते हुए गोमांतक या गोवा के नीचे कुछ अंदर की ओर पारखी आंखों को पत्थर पर सोने के चिन्ह मिले। वहां खुदाई करवाई तो सोने की खदान मिली। महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने छोटी 4 संतानों के साथ दीक्षांत समारोह आयोजित किया, जिसमें वैश्रवण को लोकपाल धनेश्वर वैश्रवण कुबेर की उपाधि दी गई। रावण भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके सामने वैश्रवण नायक के समान था, जिसके समान उसे भी सुयोग्य बनना था। वैश्रवण ने नम्रता से कहा कि कुबेर तो हमारी आदि पुरुष का नाम है, मैं इस योग्य कहाँ। पिता ने उत्तर दिया, तुमने भी उनके समान यक्ष शक्ति को दोबारा से संजोया है। कुबेर ने पिता से सलाह मांगी कि हमारा स्वर्ण और नौकाओं का व्यापार खूब फल फूल रहा है, इसके लिए मुझे एक पोताश्रय राजधानी चाहिए। सभी से सलाह ली गई। सुमाली की लंका नष्ट प्राय पड़ी थी। उसके बराबर उपयुक्त स्थान कोई नहीं था। पश्चिम के देशों और टापुओं से और पूर्व के द्वीप समूह से समान रूप से व्यापार किया जा सकता था। ऋषि ने बताया, दक्षिण तट से लगा एक लंबा चौड़ा द्वीप है, जिसमें भांति भांति के वृक्ष और चारों ओर हरियाली है। मध्य में ऊंचा पर्वत त्रिकूट है, जिस पर राक्षसों ने अपना दुर्ग बनाया था। दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। एक पर्वत की चोटी पर, दूसरा चारों ओर प्रचार से वेष्टित, तीसरा खाइयों से घिरा हुआ और चौथा सागर के मध्य। यह चारों प्रकारों से समवेष्टित है। दक्षिण में पोताश्रय है। वह तहस नहस कर दिया गया था। दुर्ग के परकोटे टूट गए थे। भवन खंडहर में परिवर्तित हो गए थे। खाई मिट्टी से पट गई थी। तुम उसे फिर से बसाओ। वह विश्व का केंद्र है। तुम्हें पुष्पक विमान यक्ष सरदार ने भेंट किया है। उससे अलकापुरी जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। पुष्पक विमान का आविष्कर्ता एक यक्ष था,
जिसने उसका पारे से चलने वाला इंजन बनाकर वायु में गति से उड़ने का रथ बनाया था। उसने वह तत्कालीन यक्षराज को भेंट किया था। जब तक वह दूसरा विमान बनाता, अन्य साथियों को इस विज्ञान का ज्ञान देता, वह दूसरी जनजाति से युद्ध में मारा गया। उसका सपना बस एक पुष्पक विमान में सिमट कर रह गया। यक्षराज ने उसे भय के कारण या अज्ञान के कारण प्रयोग में नहीं लिया और उसे यक्षाधिपति वैश्रवण कुबेर को भेंट कर दिया। कुबेर ने लंका को अपनी राजधानी बनाया और राजा और राजधानी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करने लगे। समय बीता। कैकेसी ने महर्षि पति से कहा कि रावण विद्वान हो गया है, पर उसे सामरिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए। विश्वा ने तदनुसार गोवा के परशुराम आश्रम से अध्यापक बुलाकर रावण को आवश्यक शिक्षा दिलवाई। अस्त्र शस्त्रों का संचालन वह सिखाता था और रणयुक्तियां उदाहरण देकर पिता सिखाते थे। सुमाली को जब पता चला कि तीनों नातियों की शिक्षा पूरी हो चुकी है, तो वह पुत्री और उसके पुत्रों को लेने आश्रम आ गए। विश्वा ने पत्नी के नेत्रों में झांका तो उसमें पिता का समर्थन था। उन्होंने आज्ञा दे दी, किंतु रावण ने अपने जाने से मना कर दिया। उसने कहा, पिताजी, अभी मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है। मैं वेद के सूक्तों को ग्रंथित कर रहा हूँ, साथ ही उन पर भाष्य भी लिख रहा हूँ और अपने सहपाठियों को याद करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वेद आश्रमों में सीमित न रहें, जन जन में प्रचलित हों। सुमाली बाकी तीनों को लेकर चला गया। रावण का कृष्ण यजुर्वेद ग्रंथ पूरा हो गया, जो 1800 पृष्ठ का है और आज भी दक्षिण भारत में प्रचलित है। आगे चलकर याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद रचा, जिसमें केवल 1900 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद में लोक जीवन जीने का वर्णन किया है। मानव परंपरा में जहाँ यज्ञ कराने के लिए 4 विद्वानों की आवश्यकता होती है, वहाँ कृष्ण यजुर्वेद में केवल एक ब्राह्मण से यज्ञ संपूर्ण हो सकता है। विश्वा ग्रंथ पूरा होने पर हर्ष से फूले नहीं समाये। रावण की शास्त्र और शस्त्र विद्या पूरी हो चुकी थी। उन्होंने दीक्षांत समारोह का आयोजन किया और विद्वत सभा को बुलाया। रावण की बुद्धि, मेधा और स्मरण शक्ति 10 व्यक्तियों के बराबर है। इस कारण मैं उसे महिपाल दशानन रावण की उपाधि देता हूँ। विश्वा ने रावण को कैकेसी के पास जाने का आदेश दिया, लेकिन उसने कहा कि अभी उसकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है। अभी वह गोकर्ण, जो अब गोवा है, में महर्षि दत्तात्रेय के योग आश्रम में जाकर योग शिक्षा लेगा। शीघ्र ही वह योगी बन गया। रामायण में लिखा है कि वह अपने प्राण अमृत नाभि में रखता था। यह एक महानतम योगी ही कर सकता है। रावण वेदों का महापंडित और समस्त शास्त्रों का विद्वान था। रामायण में उसे वेद विद्या निष्णांत और आचार संपन्न कहा है। प्राचीन ऋषियों के ऋकों पर भी उसने भाष्य लिखा था। यह ऋग्वेद भाष्य अब लुप्त हो गया है। संभवतः वह लिपिबद्ध कभी नहीं हो पाया। मारक अस्त्रों तथा प्राणप्रद औषधियों का वह ज्ञाता था। आयुर्वेद का ग्रंथ अर्क प्रकाश उसने रचा था। रावण हत्था इसी ने बनाया था, जिसके बाद वीणा और सितार निकले। इस यंत्र में केवल एक तार होता है और आज भी राजस्थान के गांव नगर में चारण रावण हत्था बजाकर गीत गाते हुए मिल जाते हैं। समस्त शिक्षाएं ग्रहण करके रावण सुमाली नाना की सेवा में उपस्थित हुआ। सर्वगुण संपन्न नाती को देखकर नाना फूले नहीं समाये। शीघ्र ही सभा आयोजित की गई और रावण को राक्षसों का राजा बना दिया गया। सुमाली और माल्यवान मंत्री बने। 22 मामा थे। वे सब टुकड़ियों के सेना नायक बने। उनमें से प्रहस्त मामा को प्रधान सेनापति बनाया गया। इसी दिन के लिए सुमाली ने भारत में घूम घूमकर नई सेना तैयार की थी। साथ ही समुद्री व्यापार भी तेजी से चल रहा था। नौकाओं की सेना भी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी की जा रही थी। मानव, यक्ष और नाग गण राज्यों ने मिलकर राक्षसों की शक्ति तोड़ी थी। अपनी अधकचरी सेना लेकर रावण ने उनसे टकराना ठीक नहीं समझा। पश्चिम में कुश अर्थात अफ्रीका में हमारा उपनिवेश है। पूर्व में भी अनेक द्वीप हैं, जिनमें मूंगे, मोती, मणि, माणिक बाहुल्य से पाए जाते हैं। वहां आयुर्वेद की तरह तरह की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं। इनमें मानव जनसंख्या थोड़ी है
अधिकतर आदिवासी हैं। इन पर नागों दानवों ने अपना राज्य स्थापित कर रखा है। इन पर आक्रमण करने से मेरी सेना को युद्धाभ्यास भी मिलेगा, जल थल दोनों पर, और व्यापार में खूब बढ़ोतरी मिलेगी। यही सोचकर रावण ने पूर्व की ओर लक्ष्य किया। सबसे पहले उसने बाली द्वीप पर आक्रमण किया। नागों ने यहाँ सभ्यता का पहला चरण आरंभ कर दिया था। वहां का नाग राजा वज्रनाभ था। आधे दिन में ही फल निकल आया। वज्रनाभ और काफी नाग मारे गए, बाकी ने हथियार टेक दिए। अगले दिन रावण ने यजुर्वेद के अनुसार यज्ञ किया और उपस्थित सब जनों को राक्षस संस्कार से दीक्षित किया। वे तो सोच रहे थे कि उन्हें मार डाला जाएगा, लेकिन यज्ञ के बाद वे मुग्ध हो गए और रावण के भक्त बन गए। बाली द्वीप के दक्षिण पूर्व में एक छोटा द्वीप सुम्बा है, जो अब सुम्बावा के नाम से जाना जाता है। वहां उस समय वज्रनाभ का मित्र दानवराज मकराक्ष राज्य करता था। मकराक्ष मित्र की सहायता के लिए आया। उसे क्या पता था कि पासा पलट चुका है। दानव सेना के तट पर उतरते ही राक्षसों ने उन्हें चारों ओर से घेर कर गाजर मूली की तरह काट दिया। आधे दानव मारे गए, बाकियों ने हथियार डाल दिए। बाली से बड़ा यव द्वीप था, या अर्थात जावा, जो पूर्वी द्वीप समूह के मध्य में स्थित था। बाली का भार प्रहस्त और कुछ सेना पर छोड़कर रावण ने अगला आक्रमण यव पर किया। वहां की गोंड जनजाति बिल्कुल सभ्यता के आदिम चरण में थी, जैसे कुश महाद्वीप की सुमाली भूमि पर मिली थी। वे जंगलों में भाग गए और छिप गए। राक्षस नाग और दानवों को बसाकर अपना उपनिवेश स्थापित करके रावण ऊपर की ओर शंख अर्थात बोर्नियो पर चढ़ दौड़ा। वहां भी अपना राज्य स्थापित करके वह सिंगपुर अर्थात सिंगापुर से मलयूर या मलाया में गया, जहां बस्ती बसाकर वह पश्चिम की ओर लौटा और अंग द्वीप यानी सुमात्रा पर आक्रमण किया। अंग द्वीप उस समय भारत के काफी निकट था और उसे महाप्रलय में अलग हुआ भारत का एक अंग माना जाता था। शीघ्र ही सुमात्रा पर भी उसका अधिकार हो गया। इस प्रकार सब मुख्य द्वीपों पर राक्षस राज रावण का अधिकार हो गया और वहां पर उसने उपनिवेश बसाकर अपने सेनानायक छोड़े। व्यापार के अतिरिक्त उनका सबसे मुख्य कार्य था आदिवासियों को कृष्ण यजुर्वेद की बताई राह के अनुसार सभ्य बनाना। वापस आने पर प्रहस्त मामा ने रावण को लंका का पूरा इतिहास सुनाया। रावण तत्क्षण निर्णय लेते हुए बोला, वैश्रवण कुबेर को भी यह पता नहीं होगा। प्रहस्त, तुम लंका में जाकर कुबेर से मिलो और कुबेर से कहो कि छोटा भाई रावण ने अपनी लंका वापस मांगी है। प्रहस्त ने रावण की मांग कुबेर तक पहुंचा दी। उसे लंका में रोककर कुबेर पुष्पक से पिता के पास गया और उनकी सलाह मांगी। दोनों बहुत बिगड़े, किंतु काफी सोच विचार के बाद यह निश्चय किया कि राक्षसों से टक्कर लेना उपयुक्त नहीं है। कुबेर को अपनी यक्ष जन्मभूमि पर लौट जाना चाहिए। यही रावण की भलमनसाहत है कि उसने सेना के बजाय दूत भेजा है। कुबेर ने यक्षों समेत लंका खाली कर दी और रावण को उस पर आधिपत्य करने का न्योता भेज दिया। जिस समय प्रहस्त को दूत बनाकर यक्षराज की सेवा में भेजा था, उसी समय दशानन ने 2 चर पश्चिम के देशों की टोह लेने भेजे थे। उनके लौटकर आने से पहले लंका मिलने की खुशखबरी आ चुकी थी और राक्षसगण अपने पुराने दुर्ग में प्रवेश कर चुके थे। पहले वह चर लौटकर आए जो तट के सहारे पश्चिम की ओर गए थे। उसने बताया, ईरान के दक्षिणी तट पर यमश्रेष्ठ या जमशेद का राज्य है। उसके उत्तर में शक्तिशाली असुर साम्राज्य है, जिसने पश्चिम में जाकर असीरिया बसाया है। असुरिया या असीरिया के पश्चिमी बगल में उन्हीं के भाई बंधु सुरों ने सूरिया, जिसे आज सीरिया कहते हैं, बसाया है। सागर तट पर आगे चलकर सुसेर नगर राज्य है, जिन पर नियंत्रण महान अक्कड़ साम्राज्य का है। सागर और खाड़ी में जितने द्वीप हैं, उन पर भारत से गए परिजनों का अधिकार है। वे संसार के पुराने नौका व्यापारी हैं, जिन्होंने लाल सागर पार करके भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर अपना परिजनीय प्राचीन फिनीशिया व्यापार केंद्र बसाया है। ये सब सभ्य राज्य हैं और इतनी दूर जाकर
उनसे युद्ध मोल लेना हमारे लिए कठिन रहेगा। 2 दिन बाद सुमाली भूमि गया नाविक चरबी लौट आया। उसका प्रतिवेदन था, राजन, कुश द्वीप बहुत बड़ा द्वीप है। भारत जैसा भूखंड समझो। उसके किनारे कोई द्वीप नहीं है। दक्षिण में काफी दूर जाने पर एक विशाल वराह द्वीप अर्थात मेडागास्कर है। वहां मनुष्यों की संख्या बहुत कम है, जो सब जंगली हैं। पशुओं की संख्या बहुत है। वह बहुत उपजाऊ है, तरह तरह के वृक्षों से भरा है। वहां खनिज भी बहुत पाया जाता है। रावण ने तत्पल कुश द्वीप और वराह द्वीप में उपनिवेश बसाकर उनकी प्राकृतिक संपदा का समुपयोजन करने का निश्चय कर लिया। तभी हम परिजनों के व्यापार को टक्कर दे सकेंगे और विश्व में अग्रणी बन जाएंगे। रावण ने कुश और वराह द्वीप जीतने का दक्षिण पश्चिम प्रयाण का आदेश दिया। विशाल बेड़े तैयार होने लगे। रावण कुंभकर्ण और विभीषण को बहुत प्यार करता था, तभी उन्हें लड़ाई में नहीं ले जाता था। उन दोनों को दशानन ने लंका में भवन निर्माण कार्य सौंप दिया। रावण ने कुश द्वीप में नए भूखंड जीतकर अन्य उपनिवेश बसाए। कुछ ही दिनों में वराह द्वीप मेडागास्कर दिखाई देने लगा। छुटपुट लड़ाई के बाद आदिवासी अंदर जंगलों में जा छिपे। दोनों जगह अधिकार करके रावण लौट आया। लंका में अनेक नए भवन तैयार हो गए थे। सिंहासनारोहण का अवसर आ गया। रावण को सिंहासन कर टीका करने के बाद सोमाली नाना ने उपाधि का उच्चारण किया, सप्तद्वीपेश्वर महीपति दशानन रावण की जय हो। सबने इसे दोहराया। सम्राट रावण का सबसे पहला आदेश था, जहां कहीं भी जाओ वहां के निवासियों को मेरे बताए यजुर्वेद के अनुसार शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें भी सुसंस्कृत बनाओ। रावण की कथा का भाग 1 यहीं समाप्त करते हैं। भाग 2 आपको शीघ्र सुनने को मिलेगा। सुनने के लिए धन्यवाद।